राजा ने इसीलिए उस हिस्से को बनवाया था। बाकी ये पूरा हिस्सा आप देख लीजिए किस तरीके से आज टूट फूट चुका है और क्या कुछ इसकी बनावट है, क्योंकि एक एक कक्ष में जाएंगे तो तकरीबन पूरा दिन निकल जाएगा और किले को बारीक तरीके से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि किला बहुत बड़ा है। ऊपर भी सैनिक, नीचे भी सैनिक, हर तरफ सैनिक, सैनिक ही सैनिक। आखिरकार ये किला है या मौत का पहरा। आप इस किले को देखकर यकीनन सोच में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा किला महाराष्ट्र में भी कहीं है। क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के ऐतिहासिक सफर में हम आपको बुंदेलखंड की एक ऐसी वीरान और आलीशान रियासत पर लेकर आए हैं जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है, जिसके तार आलाउदल से भी जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी ये विरासत है कि बावनगढ़ में इसका नाम आता है। सबसे पहले तो इधर देखोगे सैनिकों के बैठने के कक्ष, जो सुरक्षा चौकी हुआ करती थी, वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। सुरक्षा चौकियां यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से सीढ़ियां गई हुई हैं और एक कठिन पहाड़ी लगी हुई है। पहाड़ी के ऊपर आप देखोगे तो एक बुर्ज बना हुआ है चट्टान के ऊपर, और यहाँ पर भी एक बुर्ज बना हुआ है, इस तरफ भी एक बुर्ज बना हुआ है। इन बुर्जों को पार करेंगे तब जाकर हमें एक दरवाजा दिखेगा और उसके बाद कई दरवाजे आपको नजर आते जाएंगे एक के बाद एक। यहाँ पर भी सीढ़ियां बनी हुई है। हम चट्टान काटकर ये जो रास्ता बनाया गया था ना, इसको देखने के लिए इस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सैनिकों के यहाँ पर भी कक्ष है, क्योंकि एक समय इतनी बड़ी ये विरासत थी कि यहाँ पर सैनिकों की बहुत ज्यादा भरमार हुआ करती थी। यहाँ से मैं थोड़ा आपको जो किले का मुख्य रूप है ना वो दिखा दूंगा ना, तो आप लोगों की भी एकदम आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इतना बड़ा किला। ये देखो ताले डले हुए हैं। सैनिक अगर किसी शत्रु को पकड़ लेते थे ना तो यहीं पर बंद कर देते थे। और यहाँ पर थोड़ा आराम से आना, क्योंकि कांच भी डला हुआ है। और भाई यहाँ से आप देखो सैनिकों के खड़ा होने के अड्डा, जहां पर खड़े होकर सैनिक सामने आ रहे लोगों पर नजर रखते थे। और इस तरफ ये जो दरवाजा है इस पर भी नजर रखा करते थे। ये तो पूरा दरवाजे वगैरह का आपने एरिया देखा, लेकिन यहाँ से किले का विकराल रूप में आपको दिखाना चाहता हूं। आ जाइए। इधर से आप देखोगे तो एक कक्ष बना हुआ था सैनिकों का, और इसके उस तरफ आप किले को देख सकते हो, जो किला सीना ताने हुए वर्षों से खड़ा हुआ है। और आज भी किले में इतने सारे रहस्य हैं कि जिन्हें अगर आप देखोगे ना, देखकर दिमाग हिल जाएगा। हम आपको बारी बारी से चीजें दिखाते हुए इस किले के नजदीक ले जाएंगे। और इस किले में एक ऐसी तोप है जिसके चलने से औरतों के गर्भ गिर गए थे एक ही बार अपने जीवन काल में चली। 36 किलोमीटर तक त्राहिमाम मचा दिया था उस तोप ने। वो तोप भी आपको दिखाएंगे। आ जाइए। यहाँ से एक कक्ष इस तरफ था, इस तरफ ये जो टूट चुका है आज, इसकी तो हालत गंभीर है। पर यहाँ पर आ जाइए आप। यहाँ पर हम जैसे ही आएंगे तो एक दरवाजा था ना, जिसके ऊपर सैनिक, जैसे राजा महाराजा अगर आगमन हो रहा है उनका किसी दूसरे किले से यहाँ पर, या कोई युद्ध जीत कर आ रहे हैं, तो फूलों की बारिश की जाती होगी। यहाँ से खौलता हुआ पानी शत्रु अगर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तब डाला जाता होगा। इस तरफ से भी बर्छी, भाला, तोप, तलवार से वार किया जाता होगा। ये सैनिकों का कक्ष है। यहाँ पर लकड़ी का एक मजबूत गेट रहा करता होगा, और यहाँ पर सैनिक 2 मंजिल तक बैठे रहा करते होंगे दरवाजे की सुरक्षा को लेकर। हम इन दोनों को पार करेंगे तो उसके बाद हमें फिर से इस तरफ के लिए सीढ़ियां दिखेंगी, जिन सीढ़ियों को पार करके हम दरवाजे के ऊपर जा सकते हैं, जहां से फूल और इत्र आदि राजा महाराजाओं के ऊपर फेंके जाते थे। इस तरफ सैनिकों के 2 खंड बने हुए हैं, सिर्फ सैनिकों के लिए सारी व्यवस्था थी। अभी हम किले के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि किला हमें यहाँ से काफी दूर नजर आ रहा है, और किले के पास हम पहुंचेंगे उसके पहले हमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बलदाऊ जी का मंदिर देखने को मिलेगा, 2 भयंकर तोप देखने को मिलेंगी, जिनको हम बारी बारी से आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए।
अभी सर्वप्रथम हमने उस हिस्से को देखा, उस दरवाजे से एंट्री ली, वहां से यहाँ तक आए हैं तो इस तरफ हमें ये बुर्ज वगैरह किले का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक खतरनाक तोप रखी हुई है जिसके बारे में 52 गढ़ों में चर्चा होती है। लेकिन उसके पहले हम इस तरफ का ये हिस्सा दिखाना चाहते हैं आपको, जो पूरी तरीके से आज जर्जर हो चुका है, खंड खंड में टूट चुका है। किला काफी बड़ा है तो वीडियो भी काफी लंबा होगा, लेकिन एक एक चीज को आज हम बारीकी से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये बलदाऊ जी का मंदिर है जो वर्षों पुराना है, राजा महाराजाओं के समय का, और बलदेवगढ़ इसे बोला जाता था, इसीलिए बलदाऊ जी का मंदिर यहाँ पर है। और बल की कोई कमी नहीं थी राजा के पास। यहाँ पर राजा महाराजाओं की बड़ी मोटी मोटी दीवारें की जो इमारत है ना बनी हुई है, लेकिन वक्त के साथ सारी टूट गई है। यहाँ पर राजा ना आम लोगों की समस्याएं सुना करते थे, दरबार आम था, ऊपर बैठने की व्यवस्था थी, सारा कुछ टूट चुका है। अंदर का थोड़ा मैं दिखा दूं, ये ग्वाल सागर लगा हुआ है, 3 तरफ से तालाब इसे सुरक्षित करते हैं और एक तरफ से पहाड़ी, और पहाड़ी को काटकर ही इसका रास्ता बनाया गया है। ये इसको आप थोड़ा गौर से देख लीजिए। यहाँ पर आकर भाई किस तरीके के पिलर बने थे उस समय, क्या इमारत बनाई थी राजा ने, आलीशान, कितनी मोटी मोटी दीवारें। फिर भी वक्त की मार जब इस पर पड़ी तो पूरी धराशायी हो गई। कई खंड आज भी इसके सुरक्षित हैं और मसाले लगाने की जगह वगैरह और मोटे मोटे पिलर, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर देखा। अब हम आपको ले चल रहे हैं उस भयंकर रहस्यमयी तोप के पास जिसके चलने से 36 किलोमीटर तक हाहाकार मच गया था। आ जाइए। अभी हम उस रहस्यमयी तोप को देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर ताला डला हुआ है क्योंकि उस तरफ गार्ड रहते हैं, गार्ड जी से बोलेंगे तो वो दिखाने के लिए आएंगे, लेकिन हम इसको लांग करके आपको दिखाते हैं वो रहस्यमयी तोप। भाई आराम से आना क्योंकि तीर नुकीले हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ओ भाई आजा भाई। अब हम इस बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाने वाले हैं वो रहस्यमय तोप जिसकी चर्चा सुन के पूरे भारत में जिसकी चर्चा होती है। लोग जब भी बल दिखाने की बात होती है तो कहते हैं कि क्या तुम बलदेवगढ़ की तोप हो। आज हम आपको दिखा ही रहे हैं बलदेवगढ़ की तोप, लेकिन उसके पहले इन छिद्रों को देखिए, जहां से अगर इस दीवार को उस तरफ से कोई शत्रु चढ़ने की कोशिश करता था तो खौलता हुआ पानी, भाले और बर्छी उसके ऊपर वार किया जाता था। हम ये दीवारों और किले के बीच में हैं और चट्टान पर ही किले का निर्माण है। ये आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे ये निर्माण हुआ होगा। राजा विक्रमादित्य सिंह जी ने इस किले को मराठों से सुरक्षा पाने के लिए बनाया था, क्योंकि जिस समय इस किले का निर्माण हुआ, भाई यहाँ पर देखो, ये बुर्ज के नीचे सैनिकों का पूरा परिवार रहा करता था और बुर्ज के ऊपर जाने के लिए हर तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये देखिए, यहां से आप देखोगे तो बुर्ज के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हर तरफ बनी हुई है। और भाई वो रहस्यमय और खतरनाक तोप जिसके बारे में सुनकर लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। आ जाइए, ऊपर भी सैनिक, नीचे भी सैनिक, हर तरफ सैनिक, सैनिक ही सैनिक। आखिरकार ये किला है या मौत का पहरा। आप इस किले को देखकर यकीनन सोच में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा किला महाराष्ट्र में भी कहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी अच्छा व्यू बरसात के मौसम में यहाँ पर होता है। हर तरफ सैनिकों के परिवार के रहने के लिए कक्ष, बुर्ज, दीवार, और ये रही वो रहस्यमय तोप। देख सकते हो, काल की तरह मुंह खोले हुए ये तोप एक बार चलाई गई पूरे जीवन काल में, और जब चली तो इसकी गर्जना से 36 किलोमीटर दूर तक गर्भवती औरतों के गर्भ गिर गए थे। 36 किलोमीटर तक हाहाकार मच गया था। उसके बाद राजा ने इस तोप को दोबारा नहीं चलवाया, बुर्ज से नीचे गिर गई तो दोबारा इसे हिलाया भी ना जा सका। इसके आकार देखिए आप,
ऐसे आकार की तोप पहले कभी नहीं देखी होगी। जैसे कि इतनी बड़ी तोप है कि मैं इसके अंदर जा रहा हूं, अंदर जाकर दिखा रहा हूं कि तोप में आप आराम से आराम कर सकते हो। ये देखो भाई, मैं तोप के अंदर चला गया और ऐसा ही नहीं, अच्छा 2 क्विंटल का बंदा भी हो ना, जिसका 2 क्विंटल यानी 200 केजी उसका वजन हो, तब भी वो इसके अंदर जा सकता है आराम से। अष्ट धातु से बनी हुई ये तोप, आप इसको गौर से देख लीजिए। यहां से बाती में आग लगाई जाती थी और एक ही बार तो चली, क्योंकि मराठों ने जब यहाँ पर आतंक मचाया तो राजा ऐसी तोप का निर्माण करवाया कि इसका नाम सुनकर बावनगढ़ में लोग कांपने लगते थे। एक बार अलाउद्दीन ने भी यहाँ पर युद्ध लड़ा था और इस किले को जीता था। तब से अलाउद्दीन का अखाड़ा भी यहाँ पर है। और अब हम आपको ले चलेंगे, जो बुर्ज दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर, जो सुरक्षा दीवार दिखाई दे रही है जो पर्वत पर बनाई गई थी, हम इसके ऊपर आपको ले चल रहे हैं और अब दिखाएंगे आपको किले का वो भयंकर रूप, जिसे देखकर यकीनन आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि वाह, राजा महाराजाओं का जीवन काल, जिन्होंने इतना सुंदर आलीशान निर्माण करवाया। लेकिन वीडियो आज बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि पूरा किला एक ही बार में मैं आपको दिखाने वाला हूं। आ जाइए दोस्तों, उस भयंकर तोप को देखने के बाद अब ये रास्ता पार करके हम आ चुके हैं किले के अंदर एंट्री लेने वाले दरवाजे के पास। यहाँ से किले का जो एरिया होता है ना, वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक समय लकड़ी का मजबूत गेट, दोनों तरफ सैनिक रहा करते होंगे। हम धीरे धीरे से इसको पार करेंगे और एक एक चीज को बारीकी से देखते हुए जाएंगे। यहाँ पर जब हम आए हैं तो इस तरफ ये रानी का महल है, इस तरफ टोटल ये रानी के लिए बना हुआ था। इसके अंदर एक बावड़ी भी है, शिव मंदिर भी है, सारा कुछ है। तो इस तरफ राजा का महल है, जिसे आप देख सकते हो 4 से 5 मंजिला लगभग ये दिखाई पड़ रहा है और बेहद आलीशान और मजबूत तरीके से आज भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जो भाई है यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और किले की देखरेख करते हैं, सारी सुरक्षा करते हैं। तो भाई कुछ कहना चाहते हो घूमने वाले लोगों से? घूमने वाले तो आते हैं दिन के लगभग 100-150 लोग आते हैं। तो मतलब एक ऐसी तोप यहाँ पर बताई गई है जिसके चलने से औरतों के गर्भ गिर गए थे। हाँ, 24 किलोमीटर दूरी थी। अच्छा, एक बार चली, सिर्फ एक बार। उसके बाद जीवन में राजा ने फिर नहीं चलवाई। तो देख सकते हो वो रहस्यमय तोप जिसे हम देख कर आए हैं। ये रानी के महल का दरवाजा है, जो उसी समय का पुराना है। कितना आलीशान ये बनावट है, आप देख सकते हो। जो पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो अपने परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्माण करवाया करते थे। ये हिस्सा इस तरफ से आता है, एक रास्ता वो है, और इस तरफ ये जेल है। यानी जो कैदी हुआ करते थे, उग्रवादी हुआ करते थे, उनको राजा इस जेल में बंद कर दिया करते थे। हम ऊपर तक पहुंचेंगे, उसके पहले हम जेल को देखते हैं और बारी बारी से ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले जो खंड है वो सैनिकों के लिए बनाए गए थे। सैनिक बैठकर वहां पर पहरेदारी करते थे। और ये जो ताले लगे हुए हैं, ये जेल के कमरे हैं, यानी कैदियों को इनमें बंद कर दिया जाता था। आज भी इनमें ताले डले हुए हैं। धीरे धीरे हम इसको पार करते हुए चले जा रहे हैं। आ जाइए, ये सारे कक्ष जेल के हैं और इसका एक मंजिल जो है ना, धरती तल के नीचे छुपा हुआ है। आ जाइए थोड़ा और यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो मजबूत दरवाजा एक समय लकड़ी का यहाँ पर हुआ करता होगा, लेकिन आज वर्तमान में ये लोहे का गेट लगा हुआ है। हम इस गेट से एंट्री लेंगे। आ जाइए, यहाँ पर आप जैसे ही इस छोटे से गेट से एंट्री लोगे तो दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के अड्डे दिखाई पड़ेंगे। सैनिक यहाँ पर बैठे रहा करते होंगे एक समय। और 400 वर्ष पुराना ये अशोक का वृक्ष राजा ने जब समय इस किले का निर्माण करवाया, उसी वक्त का यहाँ पर लगा हुआ है। हम किले के इस हिस्से को देखने के लिए अगर जाएंगे तो इस तरफ एक ऐसा अंधा कुआं बना है जो दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता था। यहाँ आ जाइए आप थोड़ा। ये छोटे छोटे कक्ष, रहस्यमय कक्ष हर तरफ बने हुए हैं। और भाई
भाई यहाँ पर जाना खतरा है क्योंकि चमगादड़ों का मल और जानवर भी हैं यहाँ पर। और यहीं पर अंधा कुआं है। अंधा कुआं उधर बना हुआ है सामने, जहां पर चमगादड़ वो उड़ रहे हैं। भाई गंध आ रही है चमगादड़ों की। चलो भाई एक बैल वहां पर खड़ा हुआ है और चमगादड़ों की गंध आ रही है, इसलिए उस कुएं तक हम आपको ऊपर से ले जाएंगे और ऊपर से किला भी बारीक तरीके से दिखेगा। आ जाइए। यहाँ पर जब हम आ चुके हैं तो इस तरफ वाला ये पूरा हिस्सा देखिए कितना आलीशान है। 300 से 400 वर्ष पहले क्या खूबसूरती रही होगी इस किले की, वो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। उसको समझने के लिए आपको समय लगेगा। किला इतना बड़ा है कि घूमते घूमते पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा घूम नहीं पाओगे। यहाँ पर वो अंधे कुआं है। ऊपर से यहाँ पर एक छत्ती रखी जाती थी पत्थर, और जब दुश्मन यहाँ पर आते थे तो इसे खोल दिया जाता था। दुश्मन कुएं में जाकर एकदम से कैद हो जाया करते थे। तो ये अंधा कुआं है इसके नीचे। और यहाँ पर आप जहां तक कहीं भी चले जाओगे कमरे ही कमरे आपको दिखाई देंगे। समझ में नहीं आएगा कि किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं, जैसा कि यहाँ पर आने के बाद हमारा हाल हो रहा है। अब पता नहीं कि यहाँ से किस तरफ राजा रहते थे, किस तरफ सेनापति रहते थे, किस तरफ रानियां रहती थी, लेकिन सिर्फ आलीशान कक्ष ही कक्ष हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें देख करके कहीं ना कहीं हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हर तरफ लकड़ी के गेट रहे होंगे एक समय। और भाई यहाँ पर और थोड़ा जाते हैं तो इस तरफ सैनिकों के कक्ष, गोला बारूद बनाने के औजार यहाँ पर रखे हुए होंगे। और भाई इस तरफ ये भाई लोग आए हैं। यहाँ पर क्या है इस तरफ पता नहीं है आपको? पहली बार आए हो? कितना बड़ा है किला? बहुत बड़ा है। तो भाई किला बहुत बड़ा है और भाई की आंखें मोनालिसा की तरह हैं, देखो गौर से। आ जाओ भाई। ये देखो इस सीढ़ियों को पार करते हुए हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो कई वगैरह लगी हुई है और देख सकते हो छोटे छोटे कक्ष, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। कितना गजब नजारा बन रहा है भाई। यहाँ पर रानियां हवा वगैरह लेने के लिए बैठती होंगी। थोड़ा और ऊपर चले क्या? ये देखो भाई किला यहां से मैं पूरा दिखाई दे रहा हूं आपको। यहां आ जाइए। अब यहां से किले को देखिए तो कितने दूरी तक किला बना हुआ है। काफी लंबी दूरी तक किला बना हुआ है। और आलाउदल का जो अखाड़ा है ना वो यहाँ है। ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर आए थे आलाउदल। आलाउदल का अखाड़ा यहीं पर है। आलाउदल ने इस किले को जीत लिया था। बावनगढ़ में ये किला भी आता है, बलदेवगढ़, क्योंकि आलाउदल ने इस किले पर भी चढ़ाई की थी। और यहाँ पर उनका अखाड़ा बना हुआ है। उस तरफ जो सबसे ऊंचा हिस्सा है ना, वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि रानी बरसात के समय में शहर का नजारा देखने के लिए जाती थी। ठंडी ठंडी जब हल्की हल्की मध्यम बारिश होती थी उस समय, तो राजा ने इसीलिए उस हिस्से को बनवाया था। बाकी ये पूरा हिस्सा आप देख लीजिए किस तरीके से आज टूट फूट चुका है और क्या कुछ इसकी बनावट है। क्योंकि एक एक कक्ष में जाएंगे तो तकरीबन पूरा दिन निकल जाएगा और किले को बारीक तरीके से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि किला बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है। 3 तरफ इसके तालाब बने हुए हैं। सुरंगों के माध्यम से रानी अपने किले से इस किले में आती थी, भगवान शिव के मंदिर में जाती थी। बावड़ी तो रानी के महल में स्वयं ही बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर आज पानी ही पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों अब हम आपको ले चल रहे हैं सीधे उस स्थान पर और उसके बाद वहीं पर अपने वीडियो को अंत करेंगे। दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं आलाउदल का अखाड़ा और सबसे सुंदर व्यू वाला हिस्सा। आ जाइए, इधर से आना होगा आपको। पहले तो इस तरफ से अगर आप देखोगे तो आलाउदल का अखाड़ा यहाँ पर बना हुआ था। इधर इस तरफ से चलना होगा हमें। पहले आलाउदल का अखाड़ा देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला इतना। तो जब आलाउदल यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर इस गढ़ को जीता, यहाँ पर अखाड़ा बनाया गया था उनका। यहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ था। ये आलाउदल का अखाड़ा है।
1100 वर्ष पुराना। लेकिन उस तरफ जो हिस्सा बना हुआ है ना, सिर्फ एक शौक को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था, यहीं से निकल जाएंगे। ऐसा शौक कि रानी को दोनों तीनों तरफ तालाब थे, बारिश जब होती थी ना तो बादल झुक जाते हैं यहाँ पर। तो रानी ने कहा कि वो इस नजारे को देखना चाहती हैं, लेकिन कैसे देखें, बारिश होती है तो देख नहीं पाते। उस समय इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो फिर राजा ने क्या किया, राजा ने ऐसी व्यवस्था करवाई कि छतरी बनवा दी, छत के ऊपर छतरी। और रानी फिर बारिश के मौसम में उस व्यू को देखती थी। एकदम से ऐसा व्यू लगेगा यहाँ पर आपको जैसे आप महाराष्ट्र के खोट पर जा रहे हो। देखो पानी जब बरसता है ना तो यहाँ से निकलता है, ऐसा व्यू। चट्टान लगी हुई है, इस तरफ ये तालाब वगैरह लगे हुए हैं, ग्वाल सागर तालाब, और ये दरवाजा। अब यहाँ से भाई इसकी चढ़ाई करो और बारिश का पानी आ रहा हो तो कैसा फील होगा, ये देखो आप। यहां से सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा को लेकर। और भाई बहुत ठंडी ठंडी तो हवा आती है यहाँ पर। इसको पार करेंगे, एक छोटा सा रास्ता है। और भाई आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोनों तरफ ये खुले हुए दरवाजे मेहराब वाले बने हुए हैं, इस तरफ इस तरफ। लेकिन हम आपको कहाँ किस तरफ ले जा रहे हैं वो आप स्वयं देख लेना। यहाँ से हमें चलना होगा, आ जाइए। ओ भाई यहाँ पर हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो नजारा बनेगा ना वो आप यहाँ से देखिए, यहाँ बैठकर। ओ भाई ये देखो, रानी ना यहीं पर ऐसे ही बैठती थी, बारिश होती थी तो पानी उनके ऊपर नहीं गिरता था। ये पूरा नजारा धर्मसागर का आपको दिखाई दे रहा होगा। बुर्ज वगैरह, सुरक्षा चौकी दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि ये जो सामने बुर्ज है ना, इस पर 6 से लेकर 7 तोप एक साथ रखी जाती थी। सबसे मुख्य बुर्ज है ये किले का। और इस तरफ ये तोप जो हमने देखी थी वो डली हुई है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सुरक्षा कितनी कड़ी है इस किले की। और यहाँ का एक चमत्कार भी है, ये जो छतरियां हैं इनका बहुत ज्यादा चमत्कार है। अगर आप इस तरफ चले जाओगे, वैसे तो टोटल छतरियां हैं 8, लेकिन जैसे जैसे दिशा बदलेगी इनकी गिनती बदल जाएगी। नीचे से कोई भी पूरी गिनती नहीं लगा पाया आज तक। ये इन छतरियों का रहस्य रहा है। इस तरफ जाओगे तो 3 नजर आएंगी, उस तरफ जाओगे तो 2 नजर आएंगी, इस तरफ जाओगे तो 2 नजर आएंगी। 8 गिनती 8 नहीं आ पाएगी, 6 आ जाएंगी, 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, लेकिन गिनती 8 नहीं होगी, जबकि 8 छतरियां हैं। पूरा लोकेशन रानी के महल का सारा कुछ यहाँ से देख लीजिए, दर्शकों को दिखा दीजिए, क्योंकि ऐसे किले दर्शकों देखने के लिए तरसते हैं। आज काफी मेहनत करने के बाद जब इस किले को हमने देखा तो हम भी उस समय को सोच में पड़ गए कि आखिरकार राजा महाराजाओं के समय क्या शानो शौकत, क्या गजब का नजारा यहाँ पर रहा होगा। दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।